मनीष भाई चले क्या? कहाँ? स्वर्गपुरी पांडवखोरी। दोस्तों ये है कुकुचीना, रानीखेत से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर, जहाँ से पांडवखोली का ट्रैक स्टार्ट होता है। हमने अपना पांडवखोली का ट्रैक शुरू कर दिया है और हमको बताया जा रहा है कि ऊपर टॉप में जो पहाड़ी दिख रही है वो पांडवखोली है, वहाँ जाना है हमने। तो करीब 3 किलोमीटर का ट्रैक ये रहने वाला है। अभी तक तो बिल्कुल उतनी स्टीपनेस नहीं है, लेकिन आगे जाकर के होने वाली है, तो बने रहिए ब्लॉग में। पांडवखोली का ट्रैक हमने स्टार्ट किया दिन में 12:30 बजे से, और यही टाइम जो होता है बेटर होता है ट्रैकिंग के लिए, क्योंकि इसके बाद से संभावना हो सकती है कि मौसम ख़राब हो सकता है या फिर हवाएं चलने लग सकती हैं, जिससे कि ट्रैक में आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो साथ में मनीष और मैंने शुरू किया है सफ़र, और लगभग 3 किलोमीटर का ये ट्रैक रहने वाला है। पूरा का पूरा ट्रैक जंगल से होकर के गुजरता है, तो बेहतर है कि आप अपनी टीम के साथ यहाँ पर आइए और साथ में किसी को लाइए। एक मिनट, कहीं 3 किलोमीटर का ट्रैक सुन करके आपकी आने की इच्छा कम तो नहीं हो गई? नहीं नहीं दोस्तों, आप अपनी इच्छा कम मत कीजिए। मैं आपके उत्साह को बढ़ाने के लिए बता दूं कि ये 3 किलोमीटर का ट्रैक बहुत आसानी से कट जाता है जब आप देखते हैं पूरा जंगल और इतना सुंदर नज़ारा आपके सामने होता है। और ये रास्ते अगर आप व्लॉगिंग करते हैं तब तो आपके लिए और भी आसान हो जाएगा ट्रैक, लेकिन थोड़ी सी फिज़िकल फिटनेस अपनी बना करके आना, बाकी पूरा ट्रैक आराम से निकल जाएगा। करीब 1.5 किलोमीटर का ट्रैक हो चुका है और इतना ही अभी बाकी है। और अभी चलते चलते मेरे को एक बात ध्यान में आई कि अगर आप इतने ऊंचे और स्टीप ट्रैक पर आ रहे हैं तो आप अकेले या 2 जनों में मत आइए, क्योंकि अगर आपका फिज़िकल सही नहीं है, आप थोड़े कमज़ोर हैं, तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर चक्कर आने लगे एल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से, कुछ भी हो सकता है। और अगर आप अकेले होंगे और 2 जने होंगे तो संभालना उस बंदे को आसान नहीं होगा, इसलिए आप अपनी टीम के साथ आइए जब भी आइए। अगर आप थोड़े अपने आप को वीक महसूस करते हैं, हम रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप अकेले यहाँ पर आएँ। और मनीष भाई क्या कहना चाहेंगे? क्या कहें, सब थक गए, बिल्कुल थक गए। और अभी तक हमने 1.5 किलोमीटर का ट्रैक किया है, अभी तक हमको रास्ते में कोई भी नहीं मिला है सामने से आता हुआ, तो शायद हो सकता है आज के दिन हम वहाँ जाने वाले पहले आदमी होंगे। क्यों मनीष भाई, क्या कहते हैं? जब भी आए अपने साथ यहाँ पानी की बोतल जरूर लाएं। पानी की बोतल लाए हैं, हम पानी की बोतल लाना भूल गए हैं। पानी की बोतल, खाने पीने का हो सकता है लाए, खाने पीने का तो ला रखें। और टीम में आइए 4-5 जने, तभी मजा तब आएगा। दो मज़ा भी आएगा, और मजा नहीं आएगा। 2 जनों फिर भी ठीक है, लेकिन वही बात है ना, अगर कुछ अनहोनी होती है तो एक जना उसको संभालने में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फाइनली स्वर्गपुरी पांडवखोली पहुंच चुके हैं। तो गाइस देख सकते हैं आप, हम पहुंच चुके हैं पांडवखोली, और आगे बहुत बढ़िया मंदिर है। हमने सुनने में ऐसे ही आया था, हम तभी देखने आए उतने दूर से, पैदल हाथ खूट पूरा थक गए। एक लंबे से ट्रैक के बाद ये सुंदर सा नज़ारा देखने को मिला। हाँ, ये देखने को मिला। अब यहाँ पर एक खुला सा इलाका आ चुका है। एक काफ़ी लंबा ट्रैक करने के बाद बताया जाता है कि पांडव 12 साल का वनवास काटने के बाद जब 1 साल के अज्ञातवास के लिए गए थे, तो कुछ समय के लिए वो एक स्थान पर रहे थे, तो इसलिए इस स्थान का नाम पांडवखोली पड़ता है, यानी पांडवों का शेल्टर। तो इसलिए एक धार्मिक पक्ष भी इस स्थान से जुड़ जाता है। एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करने वाली थी कि यहाँ पर हमारे अलावा कोई भी अन्य व्यक्ति यहाँ पर नहीं दिख रहा था, और काफ़ी शांति इस जगह पर थी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी शांति इस जगह पे है, और लोग इसे किस लिए पसंद करते हैं। तो मेडिटेशन के लिए इस प्लेस को जाना जाता है। और काफ़ी ढूंढने के बाद, थोड़ा इधर उधर देखने के बाद, हमें एक भैया मिले जो कि वहाँ पर अपने कुत्ते को खाना खिला रहे थे। ये जो कुत्ता है, ये इसकी जो प्रजाति है वो है
लेब्रा। कौन सी ब्रीड का है? ये लेब्रा। लेब्रा बोला करो ने। फिर से बोलो। नमो नारायण कर दे, नमो नारायण का। नमो नारायण कर दे। नमो नारायण। अरे वाह, और क्या क्या करता है? बस इतना ही करता है। नमो नारायण, नमो नारायण कर दे, एक बार और। नमो नारायण कर दे। नमो नारायण। ये यहाँ पर मंदिर है और बाकी यहाँ पे बगीचा जैसा बना रखा है और यहाँ पर 5 पांडव दिखा रखे हैं। शायद बीच वाले युधिष्ठिर हैं, बाकी अन्य भाई होंगे उनके। जो आपने अभी वहाँ पर पांडव देखे उनको यहाँ पर दिखा रखा है कि बीच वाले जो हैं युधिष्ठिर हैं और अर्जुन, बाकी आप देख ही सकते हैं उधर वाले नकुल हैं, इधर सहदेव, उधर भीम। एक बढ़िया सा टावर भी बना रखा है यहाँ पर, जिससे कि आप ऊपर जा कर के और अच्छा व्यू ले सकते हैं। अब हम सोच रहे हैं कि क्यों ना ऊपर जाया जाए, क्या दिखता है वहाँ से, उसका नज़ारा देखा जाए। ये लकड़ियाँ काफ़ी कच्ची दिख रही है मेरे को, सूख चुकी हैं बिल्कुल। मुझे तो लगता है यहाँ जाना रिस्क भी हो सकता है। ये आ चुके हैं हम टावर पर और यहाँ से बाहर का व्यू चेकआउट कीजिए। यहाँ से तो और भी तगड़ा आ रहा। मेरा मन कर रहा है, यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा, अब यहीं संन्यास लेने का मन कर रहा है। ये लंगूर भी मानो मुझे चढ़ाने के लिए कह रहे हो कि हम वहाँ रहते हैं जहाँ तुम एक दिन घूमने के लिए आ रहे हो, और काफ़ी सुंदर इस जगह को बता रहे हैं, खूबसूरती बढ़ा रहे हैं इस चीज़ की। हमें बताया गया है कि ये जो घर आप देख रहे हैं ये एक ट्रस्ट द्वारा चलाए जाते हैं, यानी किसी ने यहाँ पर ज़मीन खरीद करके एक ट्रस्ट यहाँ पर चला रखी है, तो उसी से ही यहाँ का जो टूरिस्ट है वो मैनेज होता है। दोनों जने का एक साथ नीचे जाना रिस्की हो सकता है। अब जो व्यू मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उसको देख करके आप भी यहाँ पक्का आना चाहेंगे। चलिए चलते हैं। ये सामने का व्यू चेकआउट कीजिए। ये हो गजब यार, इतना तगड़ा दिख रहा है यहाँ से भाई साहब। कैमरे में भले कैप्चर नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन व्यू तो काफी तगड़ा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आवाज भी गूंज रही है। ये तो देख सकते गाइस, अभी हम नीचे पहुंच गए हैं। ये हमें मिले हैं इधर के, इधर पे हमने सामान रख दिया। ये हैं पांडव और ये हैं पांडवों के गुरु। ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे, काफ़ी अच्छा बनाया है। शिवलिंग ऊपर से वर्षा का जल जाएगा भोले बाबा को। ये देखो इधर से क्या ही कितना सुंदर आ रहा। और ये 5 पांडव, देखो गाइस इधर का सीन। ये मैं आपको वो फ़ोटोग्राफ्स दिखा रहा हूँ जो कि हमने तो कैप्चर नहीं करी, लेकिन जब मैंने पांडवखोली के बारे में गूगल पर जा कर के पढ़ना शुरू करा तो ट्रिप्टो करके एक वेबसाइट थी, वहाँ पर ये फ़ोटोज़ डाली हुई थी, तो वहाँ से मैंने चोरी कर ली। इसका पूरा क्रेडिट ट्रिप्टो को ही जाता है। तो मैंने आपको दिखाना समझा कि कितनी सुंदर ये फ़ोटोज़ हैं और जो पांडवखोली बर्फ़ में कैसा दिखता है, तो मैंने इसको आपको दिखाना समझा तो इसलिए ले ली। और ये लेब्रा देख सकते हैं, ये भी बर्फ़ के दिन है। और उसके बाद से बाबा जी हैं हमारे यहाँ पर, ये भी हमसे छूट गया था कैप्चर होना। उसके बाद से एक और तस्वीर है जो कि काफ़ी सुंदर खिंची हुई थी, जो कि हम खींचने में तो अनेबल रहे।
कुल मिलाकर स्वर्गपुरी पांडवखोली एक बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस है। आप यहाँ मस्ट विजिट कीजिए। और देख सकते हैं पीछे का नज़ारा पूरा हमने व्लॉग में दिखाया है। तो अगर आपको हमारे ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड होती हैं। तो यही कहना चाहूँगा कि आपने प्लेस को देखने के बाद, एनालाइज करने के बाद ये जांच ही लिया होगा कि अब इस प्लेस को विज़िट करना है, तो अगली बारी आपकी इस प्लेस को विज़िट करने की। और स्वच्छता बनाइए रखिए टूरिस्ट प्लेस पर और गंदगी ना कीजिए। अब बारी है कि हम घर को जाएँ और इसी के साथ इस ब्लॉग को समाप्त करें। धन्यवाद। अब नीचे उतरते हुए हमने एक नया रास्ता अपना लिया जो कि हमको बताया गया कि बाबा जी की केव की तरफ जाता है, जहाँ पर लोग आते हैं अक्सर मेडिटेशन करने के लिए। क्योंकि ये जंगल के बीचों बीच है और काफ़ी शांत जगह है, तो यहाँ पर लोग अक्सर मेडिटेशन करने आते हैं। और जब हम वहाँ पर गए हुए थे तो 2 लोग वहाँ पर आए हुए थे। एक बंदा वहाँ पर किताब पढ़ रहा था और एक लड़की अंदर मेडिटेशन कर रही थी, और कोई भी उसके अलावा नहीं था। बिल्कुल एकदम सन्नाटा था। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि केव टाइमिंग समर और विंटर में, इसको आप पढ़ लीजिए। तो बताया जाता है कि इस केव में कोई महाअवतार बाबा जी रहते थे जो कि यहाँ पर मेडिटेशन करते थे, और इस केव को उन्हीं के द्वारा इनहेबिट किया गया था उस समय। और बाद में इसका रिहेबिलिटेशन किया गया योगदा सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लड़की मेडिटेशन कर रही है, और हम आपको गारंटी के साथ बता सकते हैं कि यहाँ पर एक चिड़िया भी नहीं चहक रही थी, जो कि हमने वहाँ पर खुद जा कर के एक्सपीरियंस किया। और मैंने केवल अंदर जाकर चुपके से वीडियो रिकॉर्ड कर ली और बिल्कुल भी उसको परेशान नहीं किया। तो यहाँ पर आप आते हैं तो साइलेंस एकदम मेंटेन करके रखिए, क्योंकि और लोगों को इससे डिस्टर्ब हो सकता है। बस यही था इस केव के अंदर। एक छोटी सी केव है लेकिन बड़ी काम की केव है, और रिहैबिट इसको अच्छे से कर रखा है योगदा सोसाइटी वालों ने। इस पोस्टर में आप यहाँ के बारे में पढ़ सकते हैं। जब हम यहाँ पर आए तो ये आदमी यहाँ पर अकेले कोई बाबा जी की किताब पढ़ रहा था, और एज सच कोई जंगली जानवरों की यहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं है, और भी कोई लोग यहाँ पर आए हुए नहीं थे। तो काफ़ी शांति है और अच्छा है मेडिटेशन के लिए स्थान। अब बाबा जी की केव से जस्ट 500 मीटर नीचे आने के बाद हमने यहाँ पर इस मेडिटेशन के लिए प्लेस को देखा, जहाँ पर ये लोग बता रहे थे कि जो दोराहाट और जो नज़दीक के इलाकों के लोग हैं वो अक्सर यहाँ पर मेडिटेशन करने आते हैं। और साथ में यहाँ पर लाइब्रेरी भी बनाई हुई है जहाँ पर लोग बुक्स भी पढ़ सकते हैं और साथ में ध्यान भी कर सकते हैं। एक्चुअली में ये पूरी सेवा फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसे योगदा ट्रस्ट के द्वारा चलाया जाता है।